क्या नाम है भैया? मेरा नाम तरुण चौधरी है। आज आप तहसील कार्यालय पे आए हैं जिन मुद्दे के यहाँ पे, क्या किस घटना को लेकर आए हैं? मैं गंगो से निवृत्त ब्लॉक अध्यक्ष हूँ हिंदू वाहिनी का। हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहाँ पे एक प्लाट मोल लिया है नकुड़ में सरसावर रोड पर, जिसको खसरा नंबर 1249 है, खेवट संख्या 277 में। उसके सभी कागजात तहसील से बनवा करके तहसील से इन्होंने उसका एग्रीमेंट कराया है। उसके बाद ये वहाँ पर उस दिन उसमें नगर पालिका का नाला बना हुआ है, आवागमन के लिए उस नाले को वे स्लैब डालना कार्य कर रहे थे। उसी दौरान उनके पास सुरेश बाबू नाम करके कोई नगर पालिका कर्मचारी पहुंचा वहाँ पे सफाई कर्मियों को साथ लेकर के। उसने उनको कहा कि भाई इसकी परमिशन दिखाइए। इन्होंने अपने सभी कागजात उसको दिखाए जो सही पाए गए। उसके बाद उसने कहा कि चेयरमैन साहब से आप बात करो। हमने कहा भाई हमारे पास चेयरमैन साहब का नंबर नहीं है, आप बताओ। तो उन्होंने इन लड़कों से जो वहाँ पे जो क्रेता हैं, जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, मोनू सैनी और विशाल सैनी, उनसे उसने वहाँ पे 3 दुकानों की डिमांड की। ना देने पर उसने कहा कि निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। जब इन लड़कों ने उनका विरोध किया तो उनका स्लैब तोड़ दिया, जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वे सब फाड़ डाले, और फाड़ने के बाद चारों तरफ से इनको घेर लिया। सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रखी। लोगों को कहना तो यह है वहाँ कई सालों से तालाब भी देखते आ रहे हैं। नहीं, किसी की ज़मीन में पानी भर जाना का मतलब तालाब नहीं होता है। नहीं, उसके तो बाउंड्री वगैरह सब कुछ करा रखी नगर पालिका ने। वो बाउंड्री इसलिए कराई थी नगर पालिका ने उसकी कि ताकि कोई बच्चा उसमें ना गिर पाए, क्योंकि खेवट की ज़मीन थोड़ी नीची ही होती है। सड़कें ऊपर भराव होकर सड़कें ऊंची हो गई, ज़मीन नीचे चली गई। तो आपने जब इस पे कब्जा कर रहे थे, आपने किसी को सूचना नहीं दी थी इससे पहले? कब्जा इस पर किसी कोई नहीं कर रहा था। ये तो सिर्फ उसमें रास्ता बना रहे थे उस पर प्लाट पे जाने के लिए। किसी की ज़मीन को घेराव करके और पानी भर करके वो ऐसा तालाब तो नहीं हो जाएगा। वो तो कागज है, उसके मालिक है, एग्रीमेंट उनके नाम भी है जिनसे इन्होंने ज़मीन मोल ली है। नगर पालिका का तो कहना है दबंग लोग थे, इस तरह से कार्य कर रहे थे, इस तरह से नगर पालिका को ये दबंग लोग दिखाई दे रहे थे तो इनको नोटिस इशू करते नगर पालिका से, इनको जा करके थाने में पकड़वाते, थाने से पुलिस को बुलाते। ये हिंदू में जोड़ कर इनकी मॉब लिंचिंग करने का प्रोग्राम था। 2 बच्चों का, दो सिर्फ लड़के वहाँ पे थे, उनको सैकड़ों लोगों ने वहाँ पे घेरा करा। यदि पुलिस वहाँ आती, संगठन के हमारे कार्यकर्ता हैं, हम इसलिए यहाँ पे ये हमारे हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता हैं। निवृत्त ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, ब्लॉक प्रभारी और निवृत्त ब्लॉक उपाध्यक्ष। आप संगठन से जुड़े हैं आपस में इस तरह से? नहीं, आपस में हमने तो कुछ किया नहीं है, हम तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि इनके कागज गलत हैं, डॉक्यूमेंट्स गलत है तो तहसील बताएगी, प्रशासन बताएगी। वैसे कोई हुजूम थोड़ी ना बताएगा वहाँ भीड़ तंत्र का इकट्ठा करके। एसडीएम साहब के पास आए थे आप, क्या आश्वासन मिला उन्होंने? क्या कहा? हम एसडीएम मैडम के पास आए थे, लेकिन जनता दरबार में ज़्यादा भीड़ होने के कारण उन्होंने हमें जो है तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने के लिए बोला है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। इससे पहले कोतवाली में गए थे, वहाँ से क्या रहा? कोतवाली से हमें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। कोतवाल ने तो और वहाँ पे मुकदमे कायम किए, फर्जी लड़कों को मुकदमे कायम किए। 2 आदमी शांति भंग करेंगे, 100 आदमी शांति भंग करेंगे, उल्टा फर्जी मुकदमे इन पे लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, उस व्यक्ति ने इतना दबाव बनाया वहाँ पे, पूरे शहर के तनाव उत्पन्न कर दिया। नगर पालिका कर्मचारियों के कहना तो यह है कि शुरू में मारपीट आपकी तरफ से की गई। नगर पालिका के वहाँ पर 20 कर्मचारी थे, वो बिल्कुल फावड़ा वगैरह लिए हुए थे, सफाई कर्मी थे, सफाई कर्मी नजर आ रहे थे। ये सिर्फ 2 व्यक्ति वहाँ पर मारपीट कर देंगे, इनकी इतनी हिम्मत? 2 आदमी 20-30 आदमी के सामने मारपीट कर सकता है? सब झूठे आरोप है।